हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा न्यूज़ है, भारत ने नया सामाजिक सुरक्षा संहिता तैयार किया। गीग वर्कर्स को लाभ प्राप्त करने के लिए साल में 90 दिन काम करने का प्रस्ताव रखा। आइए पहले हम लोग जानते हैं कि गीग वर्कर्स होते कौन हैं। लोग होते हैं जो किसी कंपनी के अस्थायी कर्मचारी ना होकर, अस्थायी कर्मचारी का मतलब होता है जो एक ही जगह काम करे, कोई एक ही जॉब को करे, वो कहीं भी ना जाए जल्दी, उन्हें अस्थायी कर्मचारी कहते हैं। ना होकर अस्थायी अस्थायी जो होता है, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, यहाँ मन करे तो यहाँ कर सकते हैं, वहाँ मन करे तो वहाँ कर सकते हैं। लचीले या फ्रीलांस काम करते हैं, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले लोग, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं स्विगी, जोमेटो, उबर, अमेजोन के जरिए, जहाँ वे प्रति प्रोजेक्ट या छोटे छोटे काम करके पैसे कमाते हैं। उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। गीग वर्कर्स की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। उन्हें सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें लंबे अवधि की सुरक्षा, असुरक्षा, कम आय, स्वास्थ्य जोखिम, जैसे कि हो गया दुर्घटना, हो गया बीमारी, हो गया सामाजिक सुरक्षा, हो गया, और इसमें उनको पेंशन बीमा की कमी का सामना भी करना पड़ता है, जैसे वित्तीय और मानसिक तनाव, मेंटल प्रेशर उनको बहुत ज़्यादा रहता है। और भारत में नए 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 कानून जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसा प्रावधान किए गए हैं। गीग वर्कर से सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें जो 10 मिनट के अंदर में डिलीवरी करना रहता है, और 10 मिनट के अंदर में अगर डिलीवरी करना मतलब इतना आसान नहीं होता है। उन्हें कई दुर्घटना, कहीं कुछ का सामना करना पड़ता है, कहीं कोई कुछ एक्सीडेंट ही हो गया, कहीं कोई मतलब बीमारी हो गया, कुछ भी हो सकता है। उन्हें जान के बहुत मतलब जोखिम रहती है। इसलिए सामाजिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए नए सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे में भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों को लाभ उठाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में एक एग्रीगेटर के साथ में कम से कम 90 दिनों तक काम करना होगा। आइए हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेटर होता क्या है। एग्रीगेटर जो होता है ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ जितने भी न्यूज़ होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, उन्हें एग्रीगेटर कहते हैं। ये पिक्चर है जो जिसमें एक डिलीवरी मैन जो है वो सड़क पे कस्टमर लोग का वेट कर रहे हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए नए सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे में प्रस्ताव दिया है कि गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक किसी एग्रीगेटर के साथ काम करना होगा। ये जो मतलब गीग जो है और मतलब गीग और प्लेटफॉर्म के श्रमिक को जो है उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मतलब साल में एक बार उनको कम से कम 3 मंथ तक एग्रीगेटर के साथ में काम करना होगा। एक से अधिक एग्रीगेटर के साथ काम करने वाले श्रमिकों के लिए यह सीमा 120 दिन तक बढ़ा दी गई है। पहले जो था एग्रीगेटर के साथ में काम करने के लिए 90 दिन का मिलता था, और अब 120 दिन बढ़ा दी गई है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस मानदंड के तहत पात्र श्रमिकों में भी वे सभी श्रमिक शामिल होंगे जिन्हें एग्रीगेटर द्वारा सीधे या किसी सहयोगी कंपनी, सहायक कंपनी, सीमित देयता, साझेदारी या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नियोजित किया गया है। नए नियमों के तहत क्या क्या लाभ है, आइए हम लोग जानते हैं कि जो अभी नए नियम लगे हैं गीग वर्कर्स के लिए उन्हें क्या क्या लाभ मिल रहा है इसके तहत में। रिपोर्ट के अनुसार नए श्रम संहिता में गीग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना जैसे बीमा जैसे कई सामाजिक सुरक्षा लाभों को अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट यह बताती है कि जो गीग वर्कर्स हैं उनके लिए जो हेल्थ है, लाइफ है, व्यक्तिगत दुर्घटना है, उन्हें जैसे कई सामाजिक सुरक्षा लाभों का निवारण किया गया है।
साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। श्रम मंत्रालय ने पहले ही ई श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स का पंजीकरण शुरू कर दिया है और वे आयुष्मान भारत का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गिग वर्कर्स के लिए पहले कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं रखी गई थी और अब उन्हें व्यवस्था भी मिल रही है। अब उन्हें आयुष्मान भारत का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स दोनों के योगदान के आधार पर वे बाद में पेंशन के लिए भी पात्र हो सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म है और गिग वर्कर्स दोनों के योगदान के लिए बाद में पेंशन के लिए भी पात्र हो सकते हैं। पेंशन बहुत अच्छी बात है, जो उन्हें पेंशन मिलेगी उनके कुछ खर्चे के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें मतलब 10 मिनट में डिलीवरी करना होता है 10 मिनट डिलीवरी करना होता है, तो उन्हें मतलब जो होता है, अगर 10 मिनट में डिलीवरी ना हो तो जो मतलब जो कस्टमर सामान लेते हैं उनका पैसा माफ़ हो जाता है, और ये जो गिग वर्कर्स जो मतलब डिलीवरी बॉय होते हैं उनके मतलब अकाउंट से कटते हैं वैसा। तो ये जो पेंशन उनके लिए रखा गया है बहुत ही अच्छी बात है। नियमों में उल्लेख किया गया है कि 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी गिग वर्कर्स के लिए आधार से जुड़ा पंजीकरण अनिवार्य है। जो मतलब 16 ईयर्स से जो भी कम मतलब अधिक एज के मतलब जो भी गिग वर्कर्स होंगे उनके आधार से पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा, और प्रत्येक एग्रीगेटर अपने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का विवरण केंद्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर साझा करेगा, ताकि एक सार्वभौमिक खाता संख्या जनरेट हो सके जब तक कि वर्कर पहले से पंजीकृत ना हो। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता को डिजिटल या अन्य प्रकार का पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जो मतलब प्रस्ताव के अनुसार बताया गया है कि जो भी गिग वर्कर्स हैं उनको डिजिटल या अन्य प्रकार का पहचान पत्र जारी किया जाएगा, तो उनकी भी एक पहचान बने। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से जारी किए गए मसौदा अधिसूचना में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का आह्वान किया गया है। अब ये बहुत अच्छी बात है, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। जो गिग और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ताओं की संख्या का आकलन करने, नए प्रकार के एग्रीगेटर की पहचान करने और उनके लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। अब उनके लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा सा मतलब नीति बनाना चाहिए। ये सब मतलब सही होगा इससे। प्रस्तावित बोर्ड में 5 प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के सरकार द्वारा गठित संघ द्वारा मनोनीत किया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि गिग वर्कर्स 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद या पिछले वित्तीय वर्ष में किसी एग्रीगेटर के साथ 90 दिन तक या एकाधिक एग्रीगेटर के साथ 120 दिन तक काम न करने पर सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अपात्र हो सकते हैं। मतलब जो भी 60 वर्ष से अधिक एज जिनका हो गया है और जो एग्रीगेटर के साथ में 90 दिन या 120 दिन तक काम ना किए हों, उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगा। ये मतलब प्रस्तावित बोर्ड में मतलब प्रतिनिधि होंगे, वो उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार प्रस्तावित शर्तें कामगारों की आयु शुरू होने के दिन से ही लागू हो जाएंगी। जो शर्त है मतलब काम शुरू होने से पहले ही लागू हो जाएंगे, चाहे आय की राशि कितनी भी हो। यदि कोई कामगार एक से अधिक एग्रीगेटर से जुड़ा है तो उसकी काम के दिनों की गणना सभी प्लेटफॉर्म पे एक साथ की जाएगी। मतलब अगर जो मतलब गिग वर्कर्स है अगर एक दिन में 3-4 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उन्हें 3-4 दिन माना जाएगा।
उदाहरण के लिए हो गया, जैसे कि यदि कोई गिग वर्कर्स एक ही दिन में 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो उसे 3 दिन गिना जाएगा। अभी हम कुछ टाइम पहले ही आपको बताए थे कि जो अभी गिग वर्कर्स है अगर एक दिन में 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो उन्हें 3 दिन माना जाएगा। अभी हमें जानते हैं कि जब भी मतलब जो इंडियन के 4 लेबर कोड्स हैं, अभी पहला जो है मजदूरी संहिता 2019, और दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, समाज, और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और चौथा है व्यवसायिक सुरक्षा या स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020। और जो अभी गीग वर्क्स को क्या बोलते हैं अभी स्टिक क्यों हुआ था, तो उनका कुछ शर्त था गीग वर्कर्स का कि हम लोग का जो सैलरी है 1 मंथ में 40,000 होनी चाहिए, और जो डिलीवरी का टाइम है 10 मिनट का हटा देना चाहिए, और हमें सामाजिक सुरक्षा भी देना चाहिए, जो मतलब हम लोग का लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, वो मतलब डिलीवरी बॉय में 10 मिनट में डिलीवरी करना ही है तो वो सब टाइम हटा देना चाहिए। ये उनकी कुछ शर्तें हैं।